So hello students, welcome to Avipedia. My name is Rishabh, your faculty of English. उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज आज के सेशन में हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको डायरेक्टली भी आ सकते हैं और आपको कॉम्प्रिहेंशन के साथ में भी पूछा जा सकता है। ठीक है तो इस सेशन को आप अच्छे से देखेंगे। थोड़ा स्पीड में रहेगा सेशन, तो आप इसको बाद में भी अच्छे से देख सकते हो। और स्पीड में इसलिए रहेगा बिकॉज 75 ईडियम्स के अराउंड हमारे पास ईडियम्स हैं और इनमें समझाने वाला कुछ ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, एंड साथ के साथ काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के दौरान। और काफ़ी अच्छा रिजल्ट था हमारा 2021 में, और 2022 में भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा था। तो जो आप में से भी हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं, ठीक है, बस आपको क्या करना है, बस चीज़ों की रिवीजन करते रहना है और साथ में आपको कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे बने रहना है। ठीक है, तो चलें फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट इडियम देखिए, अ स्लैप ऑन द रिस्ट। सीधा मैं यहाँ पे समझाऊंगा नहीं, ठीक है, बोलता चलूंगा, आपको बस सुनना है इनको। ठीक है, आप इनको आराम से फोकस के साथ में सुनेंगे, डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगे। एक बार में नहीं होने वाला, दिस इज ऑल्सो अ वन थिंग। ठीक है, और इसको आपको 2-3 बार इस लेक्चर को देखना पड़ेगा, इसीलिए लेक्चर शॉर्ट रहेगा और आप इसको बाद में देख सकते हो। ठीक है, अच्छे से, मतलब अभी तो देखोगे, जब भी देखोगे, बट 1-2 बार इसको साथ में आप देख लेना, फिर आपका आराम से यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाएगा कि हम कर लेंगे। ठीक है, अ स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब होता है माइल्ड पनिशमेंट। ओके, बॉडी एंड सोल कंप्लीट, होली एंड एंटायरली। ठीक है, मैं साइड में ही रहूंगा ताकि आपको कोई भी इशू ना आए, है ना। अगर मैं बीच में रहूंगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे इसको, और पूरे लेक्चर के दौरान थोड़ा सा ऐसे रहेगा। ठीक है, टू बर्न वंस फिंगर्स, टू सफर अ लॉस बाय एक्टिंग रैशली। अपनी फिंगर्स बर्न करना, राइट, मतलब थोड़ा जल्दबाजी में काम करना। अ शॉट इन द डार्क, अंधेरे में तीर चलाना, मतलब पता ही आपको, रैंडमली कुछ भी करना जिसका रिजल्ट क्या होगा या कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे आपको नहीं पता। ठीक है, टेक योर आई ऑफ द बॉल, मीन्स अपना फोकस डाइवर्ट करना, या फिर किसी मोमेंट पे आपकी जो फोकस है वो डाइवर्ट होनी। ठीक है, टू स्टॉप पेइंग अटेंशन फॉर अ मोमेंट, राइट, ये होता है टेक योर आई ऑफ द बॉल। अब बुल मार्केट होती है राइजिंग मार्केट। ठीक है, इसको याद करने के लिए जो लोग अभी ट्रेडिंग में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे उनको पता रहेगा। बुल मार्केट का मतलब होता है जो मार्केट इंक्रीज, है ना, राइजिंग मार्केट जिसमें ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, और फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होना। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है अ पर्सन आउट ऑफ अकस्टम्ड एनवायरमेंट। अकस्टम्ड का मतलब होता है जो जिसके आप आदि हैबिचुअल हो चुके हो। ठीक है, तो वही बात है कि अनकंफर्टेबल होना अगर आप पानी से फिश को बाहर निकालते हो। ठीक है, टू शेक इन वंस शूज, मतलब आप डरे हुए हो, टू बी अफ्रेड। ठीक है, पैर हिलाते हैं ना, थोड़े नर्वस होते हैं, तो कभी इंटरव्यू या कुछ ऐसा सिचुएशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टू बी इन टू माइंड्स का मतलब होता है इन डायलेमा। डायलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन। अभी आप खुद सोचो, कोई चीज़ दो दिमागों में है, इसका मतलब वो चीज़ अभी क्लैरिटी नहीं है उस चीज़ के बारे में। टू मीट वंस वाटरलू, इसका मतलब होता है अपनी लास्ट डिफीट से मीट करना, मीन्स टू बी बैडली डिफीटेड इन अ कंटेस्ट, या फिर हाँ, इसका लास्ट नहीं बोल सकते, मतलब वही बात है कि अपनी डिफीट से मीट करना, या फिर टू बी डिफीटेड, टू मीट वंस वाटरलू। स्लैक ऑफ का मतलब होता है टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग, किसी चीज के ऊपर प्रेशर को कम करना, स्लैक ऑफ, राइट। पिग इन अ पोक, समथिंग दैट इज बॉट विदाउट एग्जामिनिंग प्रॉपरली। ठीक है, पिग इन अ पोक, किसी चीज को बिना एग्जामिन करे आप जब परचेज करते हो, दैट केस यू कैन से पिग इन अ पोक, और वो चीज अगर खराब निकलती है तो। ओवर एंड अबव, ओवर एंड अबव का मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके अलावा, मीन्स बिसाइड्स भी मिल सकता है आपको, बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, और बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, आपके बगल में। तो आप बोलोगे राम इज सिटिंग बिसाइड मी। ठीक है, और बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा। ठीक है, ओके, एस इन द होल, एस इन द होल का मतलब होता है एक ऐसा एडवांटेज, एस का मतलब ही होता है ना, जो हम बोलते हैं हुकुम का इक्का, राइट। तो अगर आपने एस को होल में रखा हुआ है, एक ऐसा एडवांटेज आपके पास है जिसको आप टाइम आने पे निकालोगे, राइट। अ मेजर एडवांटेज दैट वन कीप्स हिडन अंटिल एन आइडियल टाइम, फॉर ऑल टाइम्स सेक। ठीक है, बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ द पास्ट। फॉर ऑल टाइम्स सेक का मतलब होता है कि पुरानी कुछ यादों के बदले में कुछ, है ना। फॉर गॉड सेक हम बोलते हैं, भगवान के लिए प्लीज कर ऐसा कर लो, है ना, भगवान के लिए पढ़ लो प्लीज, है ना, फॉर गॉड सेक। तो ऐसे ही फॉर ऑल टाइम सेक मीन्स बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ द पास्ट।
डेड रिंगर, इसका मतलब होता है एग्जैक्ट डुप्लीकेट, डेड रिंगर एग्जैक्ट डुप्लीकेट। टू कीप एन आई ऑन मीन्स एकदम अटेंटिवली किसी चीज को देखते रहना, टू कीप एन आई ऑन। नेक्स्ट, वाटर अंडर द ब्रिज, ये बहुत ईजी है अगर आप समझोगे तो। वाटर अंडर द ब्रिज, अगर आप ब्रिज के ऊपर से जा रहे हो तो आपको क्या जरूरत है कि नीचे पानी है क्या नहीं, इट्स इररेलेवेंट, राइट। सो इसका मतलब होता है कि एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू एज ऑफ नाउ, या दैट हैज नो सिग्निफिकेंट इन योर प्रेजेंट लाइफ। ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि किसी को, है ना, परमिट करना। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है एवरीथिंग और एवरीवन, किसी को भी नहीं छोड़ना, इंक्लूडिंग एवरीवन, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। ओके, जैसे मान लो कोई पार्टी है तो अपने हर एक दोस्त को बुलाया, चाहे वो कैसा भी दोस्त था, है ना, ऑल एंड सन्ड्री, राइट। इसका मतलब एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव मीन्स टू बी फ्रैंक, एकदम ओपन हो जाना, अपना दिल अपनी हथेली पे रख के चलना, राइट। सी चेंज, सी काफी मेजर चेंज। गिव कोल्ड शोल्डर मीन्स किसी को अवॉइड करना, ठीक है। टू ट्विडल वंस थम्स, है ना, ट्विडल वन थम, अपने थम्स के साथ में खेलना मीन्स टू बी आइडल, सुस्त पड़े हुए, कोई काम धाम नहीं है, टू बी आइडल। आर्म्ड टू द टीथ, दांतों तक आपके पास में एम्यूनेशन है, राइट, तो एकदम फुल्ली लोडेड हो आप, फुल्ली आर्म्ड, हैविंग मैनी वेपन्स, राइट। टू स्लीप लाइक अ डॉग, एकदम अच्छे से, है ना, जब कोई कुत्ता आपने देखा होगा सोता है तो एकदम मस्त सोया होता है, राइट। टू स्लीप वेरी साउंडली, या टू साउंड स्लीप, सॉरी साउंड स्लीप, है ना। एप्रोपोस ऑफ नथिंग मतलब हैविंग नो रेलिवेंस ऑफ एनी प्रीवियस, कोई भी आपका इंसिडेंट है तो उसका कोई भी उस आपकी लाइफ के ऊपर कोई उसका इफेक्ट पड़ा नहीं कुछ खास, है ना। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, वही बात है कि कोई भी आपने कोई डिस्कशन करा कोई प्रीवियसली किसी चीज़ के बारे में, बट उसका कोई आपके ऊपर उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला आपको, सो दैट इज कॉल्ड एप्रोपोस ऑफ नथिंग, है ना, एप्रोपोस ऑफ नथिंग। नेक्स्ट इज वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है बड़ा ज्यादा कभी कभार होने वाला कोई इंसिडेंट या कोई ओकेजन, है ना। वंस इन अ ब्लू मून, रेयरली। लायंस माउथ मतलब डेंजरस सिचुएशन, वेरी डेंजरस सिचुएशन। एक इसी से इडियम मिलता जुलता है, लायंस शेयर मतलब लार्जेस्ट शेयर। इसी से रिलेटेड एक और भी है, बेंजामिन शेयर, बेंजामिन शेयर मतलब लार्जेस्ट शेयर, ओके। नेक ऑफ द वुड्स का मतलब होता है जब आप एक किसी के नेबरहुड होते हो, नेबरहुड, और नेबरहुड्स नाम का कोई वर्ड नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। नेक ऑफ द वुड्स, नेबरहुड्स, नेबरहुड, सॉरी। एट डैगर्स ड्रोन विद, किसी के साथ दुश्मनी होना, एट डैगर्स ड्रोन विद। टू ब्रिज द गैप, गैप को कम करना, ब्रिज करना उस चीज को, राइट, मीन्स टू रिड्यूस द डिफरेंसेस। जीरो टॉलरेंस मतलब किसी भी गलत काम के लिए कोई भी 1% टॉलरेट नहीं किया जाएगा उस चीज़ को, दैट इज कॉल्ड जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जो कि आप देखते हो कि कंपनीज में या कहीं पे काम करते हो, सो जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज वहाँ पे होती हैं। इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन रिटर्न, इन रिटर्न। बाइट द डस्ट, टू डाई। एक होता है टू किक द बकेट, इसका मतलब होता है डाई, टू किक द बकेट, इसका मतलब होता है टू डाई, राइट। बाइट द डस्ट या फिर टू किक द बकेट, दोनों का मतलब होगा टू डाई। नेक्स्ट इज पैडल टू द मेटल, मेटल में पैडल लगा दो मीन्स स्पीड इंक्रीज करना उस चीज की, राइट, स्पेशली कोई व्हीकल की। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बुरे टाइम में भी आपको कोई ब्लेसिंग मिल जाए मीन्स बैड थिंग, गुड थिंग हैपनिंग इन अ बैड टाइम, राइट। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है अबंडन करना, किसी को छोड़ देना, हाई एंड ड्राई किसी को अबंडन करना। द होल बॉल ऑफ वैक्स, कंप्लीटली, इसका मतलब ये होता है कंप्लीटली, राइट, होल बॉल ऑफ वैक्स। मेथड टू माई मैडनेस, मेरी मैडनेस के भी मेथड्स हैं, मतलब मैडनेस के भी तरीके हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो इनिशियली तो थोड़ी सी अजीब लग रही है बट बाद में आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ तो अच्छी है। फॉर एग्जांपल कोई पेंटर अगर पेंटिंग बना रहा है तो आपको समझ नहीं आएगा क्या कर रहा है क्या नहीं, बट जैसे जैसे वो चीज़ होती जाएगी कंप्लीट, या दैट थिंग विल, है ना, गो टुवर्ड्स कंप्लीशन, तो आपको समझ आना स्टार्ट होगा कि अच्छा ये चीज़ बन रही थी, राइट। सो इन दैट केस यू कैन से मेथड टू माई मैडनेस मीन्स स्ट्रेंज और क्रेजी एक्शंस दैट अपीयर, एक्शंस की बात है वैसे, वो पेंटिंग मैंने एग्जांपल दिया आपको। स्ट्रेंज और क्रेजी एक्शन दैट अपीयर मीनिंगलेस इन इनिशियली, ठीक है, बट एट द एंड या फिर इन द एंड दे आर डन फॉर अ गुड रीजन। डेडलॉक का मतलब होता है एकदम स्टेलमेट सिचुएशन, नो मूवमेंट, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, दैट इज कॉल्ड डेडलॉक। टू ले समवन बाय द हील्स मीन्स किसी को कन्फाइन करना, किसी को पकड़ के जेल में डालना, टू कन्फाइन समबडी इन प्रिजन। टू मेक वंस मार्क, स्पेशली वाइल्ड लाइफ में देखा होगा आपने कि अपने
जो भी बड़े बड़े जो एरियाज होते हैं, मतलब वहाँ पे एनिमल्स होते हैं, जैसे बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, शेर, है ना. सो ऑल दीज एनिमल्स लीव देयर बॉडी सेंट बाय रबिंग देयर बॉडी, है ना. तो वो अपनी एक एरिया बना रहे होते हैं, ठीक है. दे मेक देमसेल्व्स लाइक कि, है ना, इस एरिया का अभी कंट्रोल मेरे पास में है. सो वो अपनी एक पहचान बना रहे हैं, टू अटेन सक्सेस या फिर टू डिस्टिंग्विश वन सेल्फ, अपनी पहचान बनाना. दैट इज कॉल्ड टू लीव, टू मेक वंस मार्क. इन द फ्लैश, इन द फ्लैश का मतलब होता है इन बॉडीली फॉर्म, जैसे ह्यूमन बींग्स या कोई भी एनिमल्स, राइट. दैट इज कॉल्ड फ्लैश. फ्लैश एंड ब्लड आपने सुना होगा, राइट. हैव पीपल रोलिंग इन द आइल्स, आइल्स बोलते हैं इसको, ठीक है. हैव पीपल रोलिंग इन द आइल्स, इसका मतलब होता है एकदम ऑडियंस को खूब हंसाना, है ना, अनकंट्रोलेबली, अनकंडीशनली, अनकंट्रोलेबली किसी को प्लीज करना, राइट. टू ब्रेस्ट द टेप मीन्स टू विन अ रेस. ये इजीली आप याद कर सकते हो, ठीक है. वो पट्टी सी लगी होती है, जब कोई भाग के जाता है तो, है ना, अपने चेस्ट के साथ उसको ले जाता है, साथ में खींचता हुआ. टू ब्रेस्ट द टेप. पीस ऑफ केक मतलब काफी इजी चीज है. टू जंप आउट ऑफ वन स्किन, इसका मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड. आपको ऑप्शन में लिखा मिलेगा टू बी वेरी एंग्री, ये वो, है ना. तो याद रखिएगा, टू जंप आउट ऑफ वन स्किन मीन्स टू बी वेरी सरप्राइज्ड. गुड ग्रीफ, गुड ग्रीफ क्या मीनिंग होगा इसका? एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन एट द सेम टाइम, है ना. एक सेम टाइम पे आप सरप्राइज भी हो, थोड़े फ्रस्ट्रेट भी हो, दैट इज कॉल्ड गुड ग्रीफ. पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, मतलब इसका ये होगा कि कोई ऐसा इंसान जो पैसे को, मतलब पैसा इन द सेंस वो वाला पैसा नहीं, जैसे 10 पैसे 20 पैसे, वैसे 10 पैसे 20 पैसे को तो बड़ा सोच समझ के खर्च कर रहा है और 1000 रुपये को ऐसे खर्च कर दे रहा है, ठीक है. तो उस इंसान को बोलेंगे पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश. केयरलेस विद लार्ज अमाउंट्स बट नॉट स्मॉल, ठीक है. गेट इन टू हॉट वाटर, गेट इन टू हॉट वाटर मीन्स गेट इन टू ट्रबल, ईजी है ये भी. अपील टू सेजा, इसका मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी को अपील कर रहे हो आप, ठीक है. ऑल बार्क एंड नो बाइट, मतलब सिर्फ, है ना, जैसे बिजली जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, वैसा हिंदी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है. तो भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, वो भी आपने सुना होगा. ऑल बार्क एंड नो बाइट, वैसे कुछ है. फुल ऑफ टॉक बट लो ऑफ एक्शन, लो ऑन एक्शन. टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, मतलब राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना. टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, ठीक है. और वैसे भी हिल छोटी होती है और माउंटेन बड़ा होता है, ठीक है, पता होगा आपको. अ बाइट एट द चेरी, अ बाइट एट द चेरी मीन्स टू अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, ठीक है. एन अटेम्प्ट या फिर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जिसको आप अभी अटेम्प्ट करोगे. सेव योर ब्रेथ मीन्स सेव योर एफर्ट दैट विल बी फ्यूटाइल. फ्यूटाइल का मतलब होता है वेस्ट होंगे, ठीक है. तो आप उन, ठीक है, मतलब आप अपनी सोच रहे हो कि अभी रनिंग करनी है मुझे, लेट्स सपोज आप, है ना, कहीं पे गए हो, आपका फिजिकल फिटनेस का टेस्ट है, तो आप सोच रहे हो स्टार्टिंग में थोड़ा कम दौड़ता हूँ ताकि बाद में, ठीक है, मैं उसको और ज़्यादा यूज़ कर पाऊँ, और पता चला कि आप रेस कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उस एनर्जी सेव करने का भी कोई फायदा नहीं, राइट. या बाद में आप काफ़ी पीछे रह गए तो रेस पहले ही खत्म हो गई. बर्न योर ब्रिजेस मीन्स अपने रिसोर्सेज को ख़त्म करना और वापस आने के लिए किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होना, उसको बोलेंगे बर्न योर ब्रिजेस, ठीक है. टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न और रिट्रीट. अ बीस्ट ऑफ बर्डन, इसको हम बोलेंगे जो सामान ढोने वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे एस हो गया या फिर, है ना, हॉर्स हो गया. हॉर्स तो नहीं बोल सकते, खच्चर जिसको बोलते हैं ना, म्यूलिश. टू लूज वंस हेड मीन्स टू बी एंग्री या टू लूज सेल्फ कंट्रोल. न्यू किड इन द ब्लॉक, कोई नया इंसान आपके एरिया में, आपके ग्रुप में ऐड हुआ है, ठीक है, उसको बोलेंगे न्यू किड. कास्ट समवन अड्रिफ्ट, टू लीव समवन विदाउट एनी सपोर्ट, ठीक है. टू लीव समवन विदाउट एनी सपोर्ट. टू टेक द व्हील, व्हील होता है घूंघट. टू बिकम अ नन, ठीक है, नन होते हैं ना जो चर्च में होते हैं, ठीक है. टू बी मैनर बोर्न मीन्स टू डू समथिंग एज दो, जैसे कि मान लो कोई टैलेंट ऐसा है जो बच्चे में वो जन्मजात ही है, वो बचपन से ही था उसमें, है ना, तो उसको बोलेंगे टू बी मैनर बोर्न, कि उस चीज़ के साथ ही वो बच्चा पैदा हुआ है, राइट. बाय अ लेमन, मतलब कोई एक सस्ती सी चीज़ आप बाय कर रहे हो, ठीक है. टू बाय समथिंग दैट इज ऑफ मच लेस वैल्यू. नेक्स्ट वन इज बी माई गेस्ट मीन्स प्लीज डू इट, बोले प्लीज बी माई गेस्ट, प्लीज डू इट, राइट. टू हैव अ नोडिंग एक्वेंटेंस, नो समबडी और समथिंग स्लाइटली, जिसको आप सिर्फ जानते हो कि आप जानते हो, बट नॉट इन दैट, लाइक नॉट लाइक दैट कि जो आपका काफ़ी क्लोज फ्रेंड हो, राइट.
टू मिस द बस मीन्स टू लूज एन अपॉर्चुनिटी, मिस द बस हो, बोट हो, कुछ ऐसा तो लूज एन अपॉर्चुनिटी ही होगा। टू प्ले विद फायर, टू टेक फुलिश रिस्क। बैक सीट ड्राइवर वो होता है जो फालतू का ज्ञान देता रहता है। अ पर्सन हु ऑफर्स अनसोलिसिटेड एडवाइस, अनरिक्वायर्ड। अ हार्ड एज नेल्स, फिजिकली और मेंटली एकदम टफ, राइट। द वाइज एंड वेयर फोर्स, मतलब एक प्रॉपर रीजंस कि क्यों और कैसे, है ना। अ नाइट आउल, अ नाइट आउल का मतलब होता है पर्सन हु प्रेफर्स टू बी अवेक लेट एट नाइट, सिंपल है। एट योर बैक एंड कॉल का मतलब होता है जो हमेशा रेडी रहेगा। वेरी सर्वाइल, इसको सर्वाइल आप बोल सकते हो, जो काफी ज्यादा प्लाइंट होता है, ठीक है, जो हमेशा सर्विस के लिए तैयार रहता है। टू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर समवन, ठीक है, मतलब ये वो लोग होते हैं जिनके ऊपर बाकी लोग कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है, और हमेशा इनसे काम करवाते रहते हैं। टू एट योर बैक एंड कॉल, बैग एंड बैगेज मीन्स विद ऑल बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स होता है, बिलोंगिंग नहीं होता, राइट। सो ये था सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। मुझे लगा कि शायद एक स्लाइड बची है, वैसे 75 है ना, हाँ ठीक है, ओके। सो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा प्लीज़, बिकॉज अल्टीमेटली रिवीजन ही आपको एज देगी। बाकी लोग जो एक बार पढ़ के इसको छोड़ देंगे वो उनको मुश्किल होगी इसको रिटेन करने में। जो बच्चा 2-3 बार देख लेगा, आई एम प्रीटी मच श्योर वो एग्जाम में फोड़ के आएगा, ठीक है, अगर इनमें से कोई ईडीएम आपको देखने को मिलता है, और डेफिनेटली यहाँ से आपको मिलेगा कोई ना कोई ईडीएम, ठीक है। और ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए अपनी तरफ से, और चीज़ों को साथ साथ में रिवाइज भी करते रहना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, and wish you all the best for your exam.